फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। मोदी हुकूमत यानी बीजेपी की जानिब से मुसलमानों खास तौर पर हाजियों के लिए औरंगाबाद यानी संभाजी नगर में हज हाउस का तोहफा मिल चुका है, जिसकी तामीर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और जल्द ही इस हज हाउस का बाकायदा इफ्तिताह अमल में आने वाला है। इस हज हाउस को बड़े ही खूबसूरत इस्लामिक पैटर्न में बनाया गया है। 3 मंजिला इस वसी व अरीज इमारत में कई कमरे मौजूद हैं, जिन्हें हाजियों के ठहरने से लेकर अक़लियतों के दिगर कई उमूर में इस्तेमाल किया जाने वाला है। हर मंजिले पर वजू खाने का एहतमाम किया गया है ताकि हज के अय्याम में इस बड़ी इमारत में हाजियों के इकट्ठा होने पर वजू के लिए दुश्वारियां न पैदा हो। साथ ही इबादत के लिए एक वसी व अरीज इबादत गाह भी बनाई गई है, जिसमें बाकायदा इबादत का एहतमाम होगा। साथ ही हाजियों की ट्रेनिंग के लिए वो उम्रा ज़ायरीन की तरबियत के लिए जदीद लवाजमात से आरास्ता तकरीबन 480 कुर्सियों पर मुश्तमिल एक खूबसूरत ऑडिटोरियम बनाया गया है, जिससे न सिर्फ हज व उम्रा की शहादत पाने वाले इससे फैज उठा पाएंगे, उनके साथ ही साथ MPSC UPSC जैसे इम्तिहानात की तैयारी करने वाले अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले बच्चे बच्चियों की इम्तिहानात की तैयारी के साथ साथ दिगर कामों में इस ऑडिटोरियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्किंग के लिए भी बड़ा उम्दा इंतजाम किया गया है। इस जदीद बनने वाले हज हाउस का जायजा लेने के लिए कल हज कमेटी के अराकीन औरंगाबाद हज हाउस का दौरा करने के लिए जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस वक्त में महाराष्ट्र हज कमेटी के सदर आसिफ उस्मान खान, हज कमेटी के अराकीन नसीमा शेख, अशरफ अली, शकील काजी, अफजल अली वगैरह शामिल थे। हज हाउस के जायजे के लिए खास तौर से मालेगांव शहर से बीजेपी के फाल, हज कमेटी के रुकन, हुकूमत के शोबे अक़लियत से ताल्लुक रखने वाले इब्राहिम उर्फ पप्पू बीजेपी को बुलाया गया, जहां पप्पू मेंबर ने वफ्द के दिगर अराकीन के हमराह हज हाउस का दौरा किया। उनके मुताबिक ये हज हाउस अक़लियतों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। इसके बनने के बाद महाराष्ट्र के अक़लियतों बिलखुसूस मराठवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले अक़लियतों को हज और उम्रा के उमूर को अंजाम देने में खातिर खा फायदा होगा। لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد